क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट वे में कैसे यूज करें? मे बी इट कैन हेल्प यू इन द बिग परचेजेस, मे बी इट कैन हेल्प यू गेट दोज थिंग्स जो आप चाहते हो, तो उसको स्मार्टली कैसे यूज करें रादर देन उसको एक डेट ट्रैप की तरह आप लो? सो क्या है ना, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब दो धारी तलवार हैं, सब दो धारी तलवार हैं। आप कौन सी धार को यूज़ कर रहे हो, किस पे यूज़ कर रहे हो, ये मैटर करता है। मैं एक क्रेडिट कार्ड हेटर होता था एक टाइम पे, राइट, एंड ग्रेजुअली आई लर्न अबाउट इट एंड नाउ आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू क्रेडिट कार्ड प्रमोटर। एंड प्लीज़, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रही है किसी भी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करके। मैंने देखा एक दो रेडिट सब में लिखा जा रहा था कि मैं क्रेडिट कार्ड बेचता हूँ, तो आई डोंट सेल क्रेडिट कार्ड यार, राइट। क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी इनकम ना माने। क्रेडिट कार्ड से खर्चा, मेरा तो रूल सिंपल है, मेरे पास पैसा है उतना जितना मैं खर्च कर सकता हूँ, तभी मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 10 लाख रुपीज़ और मेरे पास 10 लाख की कोई परचेज आ रही है, मैं अपना कैश यूज़ ना करते हुए क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बताऊँगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँ, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा एक वहम हो जाता है कि अरे 1 लाख की मेरी सैलरी है, 2 लाख की क्रेडिट लिमिट है, तो 3 लाख की इनकम हो गई है, और वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। अब मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, आई विल ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ क्रेडिट कार्ड। वाई? At least in my case, I earn a very handsome reward ratio on every single amount I pay through my credit card. It may range between 5% to 17.5%. वाओ, वो तो बहुत ज्यादा है। Exactly. Even I pay my taxes with my credit cards. I get reward on that also. Recently मैंने अभी एक गोल्ड कॉइन बाय किया है, एज सिंपल एज दैट। एक सिंपल सा गोल्ड कॉइन मैंने बाय किया, उसमें मुझे 2.5% का रिवॉर्ड रेशियो मिला है। सो देयर इज, यू नो, मैं उसको डेबिट कार्ड से पे करता या मैं उसको कैश में पे करता और कैसे पे करता। अगर मुझे 2.5% का उस पर रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं जो जाके मैं ताज होटल में यूज़ कर सकता हूँ, तो वाई नॉट, वाई नॉट, है ना। तो वही है, पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो। तो जब क्रेडिट कार्ड खरीदो, आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो यू नो टू द पर्सन हु इज कमिंग? मतलब व्हाट आर दीज 3 थिंग्स कि यार ये मेरे क्रेडिट कार्ड में होनी चाहिए इफ आई एम बाइंग इट, ठीक है, अब आई एम गोइंग टू यूज इट अगर द आप वे। क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज देन आई नो ना कि मैं जब यूज करूंगी तो मेरे को ये चीजें बेनिफिट मेरे लिए होंगी इवेंचुअली। मैं आपको ना कुछ ना प्रिंसिपल्स बता देता हूँ, ओके, ठीक है। उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, आपने वो देखना है। नंबर 1, आपको अपना खर्चा पता होना चाहिए। अच्छा, आयरनी ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अब ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ उस बारे में, और मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ जहाँ मेरे पास कुछ पॉजिटिव मोस्टली है, लोगों नेगेटिव को पता होते हैं राइट। क्योंकि पीपल कीप अ ट्रैक हाँ, होता है। मैं नहीं रखता हूँ ट्रैक आज की डेट हाँ, में। वो 30 करोड़ वाला पोर्टफोलियो वाले नहीं बात करते 30 करोड़ की भी होंगे। नहीं है, बात यह है कि मुझे लगता है कि अब सब सॉर्टेड है, राइट, एंड देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं बिल्कुल पेनी वाइज अकाउंटिंग करूँ, और मेरी बुक्स की अकाउंटिंग अलग से चल रही होती है बिकॉज ऑफ माई बिजनेसेस। मेरा एक प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो मैं उस पर ज़्यादा वो परेशान होता नहीं हूँ। बी, आपको सबसे पहले खर्चा पता होना चाहिए। बी, उस खर्चे का नेचर पता होना चाहिए। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने खर्चे का नेचर क्यों नहीं ज़्यादा पता करता हूँ। मेरे पास 2 बड़े क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड आई एम सॉर्टेड। मैं ओवर ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं सुलभ शौचालय में जा रहा हूँ तो मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, और मैं ग्रॉसरी खरीद रहा हूँ तो कौन सा। आई डोंट फॉल फॉर दिस। वाई? क्योंकि मुझे लगता है कि मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अगर आप अपने 60, 70, 80% खर्चों पर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाए, यू आर विनिंग, यू आर विनिंग। 20% पे नहीं भी हो पाए वो ऑप्टिमाइज, जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं वो शायद ग्रॉसरी पे ज़्यादा रिटर्न दे दें, कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मूवी के आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न दे दें, या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं उसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करता हूँ। अच्छा, सो ए, आपको अपना खर्चा पता होना चाहिए। बी, आपको अपने खर्चों का नेचर पता होना चाहिए। सी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। यू वांट अ कैश बैक, यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट लग्जरी स्टेज। तो अगर आपके ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, फिर आप देख रहे हो गोल्स अगर आपके क्लियर हैं तो प्लान बनता है। लेकिन हम हमेशा बोलते बेस्ट क्रेडिट कार्ड बता दो। सो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो, बेस्ट क्रेडिट कार्ड बता दो। मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप अपने बारे में जानें, आपके खर्चे क्या हैं, खर्चों का नेचर क्या है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, तब जाके आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैग्नस बर्गंडी बड़ा अच्छा कार्ड है, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी, राइट है। किसके लिए? जिसके खर्चे 1.5 लाख से ऊपर का है महीने का, और जिसको अच्छी खासी लिमिट मिली हुई है, उसके लिए है, राइट। आप किसी का खर्चा 10,000 20,000 महीने का, उसको बोलो मैग्नस बर्गंडी ले लो भाई, तो वो बोलेगा भाई पागल ही बना रहे हो तुम, उसकी ज्वाइनिंग फीस भी है, प्लस उसका रिवॉर्ड रेशियो कोई ऐसा 30 मार खा नहीं है, वो आपको शायद एटलस से भी ज़्यादा अच्छा मिल जाए, राइट। तो पॉइंट यही है कि आपने अपने आप को समझना है। फिर ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड कौन सा लेना है, वो कैसे सिलेक्ट करना। और मैं आपको बता देता हूँ, हर क्रेडिट कार्ड की एक काइंड ऑफ टर्म शीट उनकी वेबसाइट पे होती है। उसे पकड़ो, उस वेबसाइट पे जाओ, उसे डाउनलोड करो, उसे चैट जीपीटी में डालो, नोटबुक में डालो, जेमिनी में डालो, बस आपके पास एनसाइक्लोपीडिया आ गया। आप उसे 4 क्वेश्चन पूछो, वो आपको बताएगा, राइट। अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है आपने? इट इज़ अगेन वेरी सिंपल। क्रेडिट कार्ड को आपने यूज़ करते समय एक बात ध्यान रखनी है, टाइम पे पेमेंट होनी चाहिए हमेशा।
एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, एक होता है टोटल अमाउंट ड्यू. मैड विल मेक यू मैड, मिनिमम अमाउंट ड्यू विल मेक यू मैड. अगर आप सोच रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कर दिया आपने पे, तो रुकिए, ठहरिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आपके ऊपर 4% पर महीने का इंटरेस्ट आने वाला है और उसके ऊपर जीएसटी भी आने वाला है. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज दी ओनली इंटरेस्ट जिसके ऊपर जीएसटी लगता है. आप कभी कोई लोन लें उस पर इंटरेस्ट पे करें, कभी जीएसटी नहीं होगा. बट क्रेडिट कार्ड पे जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है 18% के रेट से, राइट. तो आपने कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के ट्रैप में नहीं फंसना है. अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को हमेशा ऑटो पे लगा के रखना है और ये इंश्योर करना है कि आपकी टाइमली पेमेंट हो रही हो. क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी इनकम नहीं मानना है, जो मैंने आपको पहले बताया. क्रेडिट कार्ड हाथ में आ जाए तो सोशल मीडिया पे देख के खर्चे नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया. कि आप ये ना सोचें कि क्रेडिट कार्ड हाथ में आ गया तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ. बिलीव मी, आप बर्बाद हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड से अगर आपने उसे ढंग से यूज़ नहीं किया तो. ट्रू. राइट, आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा. और जब आपको एक्चुअली में लाइफ में लोन की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या भगवान ना करे किसी और ऐसी जगह से निकलने के लिए जो आपके लिए एक बिल्कुल जीवन मृत्यु का सवाल है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा. राइट, तो आपको क्रेडिट कार्ड के अगर बेसिक्स क्लियर हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, इन्जॉय. आप मुझे बोलिए, मैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जहाँ पे आईटीसी होटल है, आई कैन स्टे देयर फॉर 2-3 months completely free of cost because of my credit cards, right? I fly from point A to point B, 70% मैं अपने पॉइंट से पे करता हूँ, 30% मैं कैश में पे करता हूँ. तो क्या बुराई है इसमें? तो अगेन, जो लोग, अब मेरे ही स्टूडेंट्स ने कुछ लिंक्डइन पे मुझे रोस्ट करने की कोशिश करी कि क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स तो चूरन की तरह होते हैं, उस पर कुछ नहीं कमा सकते हो. दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो, राइट. मैं भी ऐसा ही था. जब मुझे अगेन मेरा एटीट्यूड क्या हुआ, मैंने देखा यार ये क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स की बात हो रही है तो मेरे को भी सीखना चाहिए. मैंने सीखा और आज मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. मैं ही नहीं कर रहा हूँ, अपने फैमिली में सबको करवा रहा हूँ. आई गेट अ 4% पॉइंट्स रिवॉर्ड रेशियो ऑन माई फ्यूल चार्जेस, जितना भी फ्यूल में भरवाता हूँ, राइट. अभी गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, 2.5% तो बहुत कम है. देर आर पीपल जो उसमें भी 10% निकाल रहे होंगे. अगेन मैं ओवर ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देर आर पीपल. एक प्रोफाइल है ट्विटर पे, मिस्टर आकाश की, सीसी गीक के नाम से उन्होंने प्रोफाइल बना रखी है, राइट. आप जाके देखिए, वो क्रेजी है. ही इज़ अ क्रेडिट कार्ड नर्ड. आई होप आकाश बुरा ना माने. ही इज़ अ क्रेडिट कार्ड नर्ड. उसे सब कुछ पता है. मुझे कुछ पूछना होता है मैं उससे आज भी पूछता हूँ. मैं अपनी ईगो बीच में नहीं लाता हूँ कि अरे मेरा तो पोर्टफोलियो, मैं उससे एज में बड़ा. मुझे नहीं उस चीज़ की नॉलेज मैं लूँगा उससे, और वो मुझे इतने ऑप्शन बताते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. फिर मैं कहता हूँ नहीं, ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करूँगा, लेट्स गो फॉर दिस सिंपल थिंग.